आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि चित्र में एक धातु की छड़ PQ को दर्शाया गया है जो पटरियों AB पर रखी है। एक स्थायी चुंबक के ध्रुवों के मध्य स्थित है। पटरियां छड़ एवं चुंबकीय क्षेत्र परस्पर अभिलंबवत दिशाओं में है। एक गैल्वेनोमीटर मतलब धारामापी G को पटरियों से एक स्विच K की सहायता से संयोजित किया गया है। छड़ की लंबाई दी गई है 15 सेंटीमीटर। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B दी गई है 0.5 टेस्ला तथा पटरियों छड़ एवं धारामापी से बने बंद लूप का प्रतिरोध दिया गया है 9.0 मिली ओम है। क्षेत्र को एक समान मान लें। अब बोला जा रहा है कि यदि छड़ 12 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की चाल से दर्शाई गई दिशा में गतिमान है तो बंद परिपथ में कितनी शक्ति का ऊष्मा के रूप में क्षय होगा। इस शक्ति का स्रोत क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या बोला गया है कि एक छड़ है PQ जो कि पटरी AB पर लंबवत रखी गई है और ये जो पटरी है AB उसको कुंजी K की सहायता से धारामापी G से संयोजित कर दिया गया है और इस पूरी व्यवस्था को हम रख दिए हैं स्थायी चुंबक उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बीच में और इसके बीच में जो चुंबकीय क्षेत्र होगा उसको क्या लेना है, एक समान लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, जब हम किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र में गति कराते हैं तो क्या होता है, उस पर एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, और यदि यह परिपथ पूर्ण हो या फिर बंद हो तो क्या होता है, उसमें धारा प्रवाहित होने लगती है जिसको क्या बोलते हैं, प्रेरित धारा कहते हैं। ठीक है, और इस घटना को क्या बोलते हैं, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना कहते हैं। ठीक है, तो आइए हम याद करते हैं कि इसमें धारा की दिशा क्या होगी, क्योंकि इसमें जो धारा बहेगी उसी के कारण क्या होगा, इस परिपथ के प्रतिरोध के कारण उसमें ऊष्मा के रूप में क्षय होगी ऊर्जा। ठीक है, तो ये देखते हैं कि इसमें पहले धारा की दिशा क्या होगी। तो धारा की दिशा की गणना करने के लिए हम कौन सी नियम का उपयोग करेंगे, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का। ठीक है, तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियमानुसार यदि हम दाएं हाथ के अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को इस प्रकार फैलाते हैं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हो। अब यदि अंगूठा चालक की गति की दिशा को प्रदर्शित करे और तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे तो मध्यमा चालक में प्रेरित विद्युत धारा या फिर विद्युत वाहक बल की दिशा को बताता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो इसमें छड़ PQ की गति की दिशा क्या है, बाएं से दाएं ओर। ठीक है, बाएं से दाएं गति कर रही है और जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वो कहाँ होगी, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर, मतलब ऊपर से नीचे की ओर। ठीक है, तो PQ छड़ में जो धारा प्रवाहित होगी उसकी जो दिशा होगी इन दोनों क्षेत्र के लंबवत। ठीक है, Q से P की ओर इसमें धारा प्रवाहित होगी जो कि इन दोनों क्षेत्र के लंबवत होगी। ठीक है, तो इसमें धारा किधर प्रवाहित हो रही है, Q से P की ओर एक धारा प्रवाहित हो रही है। अब यदि हम इस धारावाही चालक को इस चुंबकीय क्षेत्र में गति कराते हैं तो क्या होगा, उस पर एक बल कार्य करेगा, इसको हम क्या बोलते हैं, लॉरेंज चुंबकीय बल। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि बल की दिशा क्या होगी, तो उसकी दिशा हम निकालने के लिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो आइए समझते हैं कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या होता है। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम अनुसार यदि हम बाएं हाथ के अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को इस प्रकार फैलाते हैं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हो। अब यदि जो तर्जनी है वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे और मध्यमा विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करे तो अंगूठा चालक तार पर लगने वाली गति की दिशा या फिर बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर जो धारा की दिशा है वो कहाँ से कहाँ है, Q से P की ओर है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से Q से P की ओर है और जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वह धारा की लंबवत है। ठीक है, इन दोनों के बीच कौन क्या है, लंबवत है। ठीक है, तो इस पर जो बल लगेगा वह इन दोनों क्षेत्र के लंबवत कार्य करेगा, दाएं से बाएं की ओर। ठीक है, जो इन दोनों क्षेत्र के क्या होगा, लंबवत होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि इस पर जो बल कार्य कर रहा है वह इस दिशा में कार्य करेगा और हम देख सकते हैं कि इसको हम गति कौन सी दिशा में करा रहे थे, बाएं से दाएं की ओर गति करा रहे थे। ठीक है, तो ये जो बल लग रहा है लॉरेंज चुंबकीय बल, वह क्या है, उस बल के विपरीत दिशा में है। तो विपरीत दिशा में है तो क्या करेगा, ये जो बाह्य बल हम लगा रहे थे उसका विरोध करेगा, इसलिए इस बल को हम क्या बोलते हैं, अवमंदन बल बोलते हैं। ठीक है, अवमंदन बल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसकी गति को क्या करेगा, यह अवरुद्ध करेगा, मंदित करेगा। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अवमंदन बल। अब यहाँ पर देखिए जो बल यहाँ पे लगाया जा रहा था, बाह्य बल, जो कि 12 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की चाल से इसको गति करा रही थी, तो उसका कुछ भाग क्या होगा, अवमंदन बल के रूप में परिवर्तित हो जाएगा और कुछ भाग क्या होगा, इस ऊर्जा का जो कुछ भाग है वह ये जो धारा के कारण उष्मा ऊर्जा के रूप में, मतलब इसके प्रतिरोध के कारण उष्मा ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाएगी।
ठीक है। अब हम देखते हैं कि कितनी शक्ति का ऊष्मा के रूप में क्षय होगा। ठीक है, तो कितनी शक्ति का ऊष्मा के रूप में क्षय होगा, यहाँ पर हम जानते हैं कि शक्ति बराबर क्या होता है, शक्ति को हम P से प्रदर्शित करते हैं और शक्ति बराबर होता है I² R। तो हम यहाँ पर धारा का मान कैसे निकालेंगे, धारा का मान निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, वोल्टता। तो यह हो जाएगा E/R हो जाएगा ओम के नियम से, और यह हो जाएगा पूरे का वर्ग गुना R। तो नीचे क्या है, R का वर्ग, ऊपर है R, तो एक R कट जाएगा, तो क्या बचेगा E²/R। अब हम जानते हैं कि जब हम किसी चालक तार को चुंबकीय क्षेत्र में गति कराते हैं, क्या लगता है, उस पर एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और उसका परिमाण होता है E=BLV sin थीटा। और जहाँ पर थीटा क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और गति की दिशा के बीच क्या है, कोण है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वो क्या है, नीचे की ओर है। ठीक है, और गति की दिशा क्या है, बाएं से दाएं, मतलब दोनों के बीच में कोण कितना है, थीटा बराबर यहाँ पर 90 अंश है। तो sin 90 क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर थीटा बराबर 90 अंश रखे तो E बराबर हो जाएगा BLV। ठीक है, sin 90 क्या होता है, 1 होता है, sin 90 बराबर 1 होता है। ठीक है, अब इस मान को हम कहाँ रखेंगे, शक्ति की जगह में रख देंगे, शक्ति के सूत्र में। तो क्या हो जाएगा, शक्ति P बराबर E की जगह में रखेंगे BLV, तो यह हो जाएगा BLV/R, और यह E का वर्ग है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम प्रश्न में जो मान दिया गया है उसको हम यहाँ पर रख देते हैं, फिर निकल जाएगा शक्ति का मान। ठीक है, तो B का मान कितना दिया गया है, B का मान, L का मान और V का मान हम देख लेते हैं। ठीक है, B का मान दिया गया है 0.5 टेस्ला और L का मान 15 सेंटीमीटर, इसको हमें मीटर में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, और प्रतिरोध का क्या दिया गया है, 9 मिली ओम। ठीक है, और जो V का मान है वो है 12 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की चाल है। ठीक है, तो यहाँ पर B का मान है 0.5 टेस्ला गुना L का मान कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को मीटर में करने क्या हो जाएगा, 10⁻⁻² गुना हो जाएगा। और वेग कितना दिया है, फिर चाल दिया है 12 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10⁻², और ये हो जाएगा पूरे का वर्ग। ठीक है, बटे R का मान कितना दिया है, 9 मिली ओम। तो मिली को ओम में करेंगे कितना आएगा, मिली ओम को ओम में 10⁻³ ओम हो जाएगा। ठीक है, अब जब हम इसको हल करेंगे तो शक्ति का मान आएगा 9 गुना 10⁻³ और आएगा वाट। ठीक है, तो यदि हम इसको मिली लिखे तो क्या हो जाएगा, शक्ति बराबर हो जाएगा 9 मिलीवाट। ठीक है, 9 मिलीवाट। तो इतनी शक्ति जो है ऊष्मा के रूप में क्या हो जाएगी, क्षय हो जाएगी। ठीक है, अब प्रश्न में पूछा गया है कि इस शक्ति का स्रोत क्या है। ठीक है, तो हमने देखा कि जो बाह्य शक्ति हम लगा रहे थे, बाह्य बल लगा रहे थे, जो 12 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की चाल से इसे दाईं ओर क्या कर रहा था, विस्थापित कर रहा था। ठीक है, तो हम जानते हैं कि प्रत्येक क्रिया के बराबर क्या होती है, विपरीत एवं बराबर प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऊर्जा लगा रहे थे, जो इसे दाईं ओर विस्थापित कर रहा था, उसका कुछ भाग यहाँ पे अवमंदन बल के रूप में परिवर्तित हो गया। ठीक है, और कुछ भाग इसमें धारा प्रवाहित होने के कारण, इसके प्रतिरोध के कारण क्या होगा, ऊष्मा ऊर्जा के रूप में क्षय होगा। ठीक है, तो वह उसकी जो दिशा क्या होगी, जो बल हम लगा रहे थे जो कि अवमंदन बल की विपरीत दिशा में है। ठीक है, अवमंदन बल किधर, दाएं से बाएं, और जो बाह्य बल लगा रहे हैं वह बाएं से दाएं है। ठीक है, तो ऊष्मा ऊर्जा के रूप में जो शक्ति क्षय हो रही है, तो उस शक्ति का स्रोत क्या होगा, वह बाह्य कारक बल है जो कि अवमंदन बल के विपरीत दिशा में कार्य कर रहा है। ठीक है, तो शक्ति का स्रोत क्या होगा, वह बाह्य कारक जो अवमंदन बल के विपरीत दिशा में कार्य कर रहा है। ठीक है, यही क्या होगा, शक्ति का स्रोत होगा। और शक्ति, कितनी शक्ति ऊष्मा के रूप में क्षय हो रही है, 9 मिलीवाट की शक्ति ऊष्मा के रूप में क्षय हो रही है। ठीक है, धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।